किसान साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द एग्री स्टोरी। इस समय हम मौजूद हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में। यहाँ पर 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि आप तक नई कृषि तकनीकों की जानकारी पहुँचाते रहें, चाहे बात फर्टिलाइजर की हो या फिर कृषि मशीनरी की या फिर किसी भी अन्य कृषि उत्पादों की। फिलहाल हम मौजूद हैं आईसीएल के स्टॉल पर और हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर जीवी शर्मा जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार इमरान जी। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, आईसीएल जो एक किसानों के लिए बहुत ही बड़ा नाम है, किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रहा है? इमरान जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारा फार्मर आज कंफ्यूज रहता है। मार्केट में डिफरेंट के प्रोडक्ट मिलते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर है, चाहे वो पेस्टिसाइड है, चाहे वो मार्केट न्यूट्रेंट है। लेकिन आईसीएल जाना जाता है टेक्नोलॉजी के लिए, इजराइल जाना जाता है टेक्नोलॉजी के लिए। इजराइल ये कहता है कि मुझे छोटा सा टुकड़ा मिल जाए तो मैं अपने विश्व को खाना खिला सकता हूँ। तो आज इस जमाने में देखें, जनता पब्लिक हमारी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होती जा रही है। तो उस जो कम एग्रीकल्चर हो रही है उसको हम ज्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। साथ में उत्पादन भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए, और जो हमारी सॉइल हेल्थ जो खराब होती जा रही है उसको भी सही करना है। तो ये 3 चुनौती हमारे सामने, सॉइल हेल्थ, प्रोडक्शन और क्वालिटी। दूसरा, हमारा सॉइल हेल्थ का आपका पीएच खराब होता जा रहा है, वाटर का पीएच खराब हो रहा है। तो हम जो खेती कर रहे हैं खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो फार्मर के सामने सबसे बड़ी समस्या बन के उभर रहा है। तो उसमें आईसीएल क्या सहयोग कर सकती है, वो सबसे बड़ा है। आज मार्केट में आपको विभिन्न प्रकार की कंपनियां मिलेंगी, प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन फार्मर कंफ्यूज रहता है मैं डालूं क्या। जो लगातार पोषक तत्वों का जैसे आपने जिक्र किया, खासकर जो हम वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, गन्ना बेल्ट है यहाँ पे पूरा, और कहीं ना कहीं पानी का जो एक लेवल है, वाटर लेवल, वो भी थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है। जो दूसरे खाद हैं, कहीं ना कहीं असंतुलित मात्रा कुछ क्षेत्रों में देखने को पाई गई है। तो क्या आईसीएल का कोई इनिशिएटिव इस तरीके का है जिससे किसानों को जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए कि सही मात्रा में कैसे उपयोग करें? मैं धन्यवाद करूंगा द स्टोरी एग्री उसके लिए कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से, कि जो हम जो फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसका जो संतुलन जो बिगड़ रहा है, बड़ा बड़ा मुद्दा है। दूसरा, मेरा आज फार्मर है, बीमारी से परेशान है, इंसेक्ट से परेशान है, तो उसमें क्या आपका न्यूट्रिशन का योगदान है। तो मैं अभी आपको एक नई जानकारी देने पा रहा हूँ। जो शुगर केन के हमारे जो फार्मर हैं, चाहे कोई भी खेती करते हैं, अभी एक रिसर्च निकल के आई जिसमें मॉस्को, पाकिस्तान, इंडिया, ब्राजील और 2 कंट्रियां थी जहाँ शुगर केन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। उसमें यह था कि जहां फार्मर ने पॉलीसल्फेट का इस्तेमाल किया है, जहां हम शुगर केन के लिए बैठे हैं, 1 साल की क्रॉप है, लंबे समय की क्रॉप है, और इस क्रॉप को लंबे समय तक न्यूट्रिशन चाहिए। तो इस प्रोडक्ट का जहां भी डेमो लगे थे, ट्रायल लगे थे यूनिवर्सिटियों में, रिसर्च सेंटरों में, जहां लगातार 3 साल ट्रायल पे देखा गया, जिस फार्मर ने इस प्रोडक्ट को यूज किया पॉलीसल्फेट को, जिसमें पोटास है, कैल्शियम है, सल्फर और मैग्नीशियम है, जिससे उस फसल के अंदर, गन्ने के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहा, इंसेक्ट का, रेड रॉट का और आपका स्टेम बोरर का। तो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और उसका समाधान हम नहीं मिल पा रहा। फार्मर दिन रात खेत में लगा रहता है, तो उसको हम न्यूट्रिशन से कैसे सुधार सकते हैं। जैसा आप कहा कि शुगर केन 1 साल की क्रॉप है, उसके लिए ऐसा फर्टिलाइजर चाहिए जो लंबे समय तक काम कर सके। ऐसा मुझे खाद चाहिए जो लीचिंग लॉसेस न हो, ऐसा खाद चाहिए जो फिक्स न हो। तो आईसीएल ने जो एक उत्पाद दिया है, वर्ल्ड फेमस है, पॉलीसल्फेट नाम है इसका, यूके से इंपोर्ट होता है, 100% नेचुरल है, और इस खाद में सबसे बड़ी जो खूबी है तो लीचिंग लॉसेस है। हम जो सल्फर यूज करते हैं उसका भी लीचिंग लॉसेस होता है, हम जो पोटास डालते हैं उसका भी लीचिंग लॉसेस होता है। ये ऐसा पहला खाद है वर्ल्ड में जो जिसका लीचिंग लॉसेस नहीं है। जितना आप डाल रहे हो अपने खेत के अंदर, उतना न्यूट्रिशन आपको प्लांट को मिलेगा, तो आपका कोई वेस्ट नहीं जा रहा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है आपकी फिक्सिंग की। हम जो खाद डालते हैं
जैसे इसके अंदर सल्फर है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें कैल्शियम है, ये दूसरे खादों के साथ फास्फोरस फिक्स हो जाता है। कैल्शियम डाल नहीं सकते आप, मैग्नीशियम को आप कैल्शियम के साथ नहीं डाल सकते, मैग्नीशियम को फास्फोरस नहीं डाल सकते, कैल्शियम को फास्फोरस नहीं डाल सकते। तो इसके साथ कोई समस्या नहीं है। जो भी आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, चाहे डीएपी यूज कर रहे हैं, चाहे आप एनपीके यूज कर रहे हैं, उसके साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। यदि आप बुवाई कर रहे हैं मशीन से, तो बुवाई के अंदर जो प्रीमियम ग्रेड है उसका बुवाई कर सकते हैं। यदि आपने ब्रॉडकास्ट करना है तो आप छिट्टे में पॉलीसल्फेट स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इनपुट वैल्यू की डॉक्टर साहब बात होती है लगातार कि जो इनपुट कॉस्ट है वो किसानों के लिए ज़्यादा आती है। तो अगर हम आईसीएल की बात करें किसी भी प्रोडक्ट की, तो क्या वो किसानों के एक जो बजट होता है उसके बजट में है या कितना इफेक्ट करता है? बहुत सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि मेरे फार्मर खर्चा कितना करेगा। तो मैंने जैसा कहा कि इस प्रोडक्ट में सबसे बड़ी खूबी है लॉन्ग समय। हमारे पास अभी तक जितने फर्टिलाइजर आते हैं, और जब विभिन्न प्रकार का सल्फर यूज कर रहे हैं हम, पोटास यूज करते हैं एसओपी या एमओपी के माध्यम से, या अन्य फर्टिलाइजर के माध्यम से, या कैल्शियम हम कोई यूज कर रहे हैं, तो उसकी लीचिंग लॉसेस, उसका अपटेक कितना है, मैंने खेत में खाद डाला कितने दिनों तक काम करेगा और कितना प्लांट अपटेक करेगा, उस पर इम्पैक्ट आता है। यदि आपका खाद लंबे समय तक अपटेक हो रहा है, आज आपने डाला और 4 महीने तक आपका प्लांट उसको अपटेक कर रहा है, तो आपका जो बार बार डालने की जो पद्धति है वो कम होगी, आपकी लेबर कॉस्ट बचेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू आपका बचेगा जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आप इस पॉलीसल्फेट के माध्यम से, मेरे गन्ने को शुगर के लिए लंबे समय तक पोटास चाहिए। यदि हम शुगर की बात करें, मिठास की बात करें, वेट की बात करें, तो लास्ट स्टेज में मुझे सल्फर पोटास चाहिए। तो उस समय हम, जब मेरी फसल बड़ी होती है, हम दे नहीं सकते। लेकिन पॉलीसल्फेट ऐसा खाद है, नेचुरल खाद है, जो आपने जब मई जून में डाल देंगे, तो जब तक आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जब तक आपके प्लांट को लगभग 4 महीने तक प्लांट को पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर मिलता रहेगा। तो जो बार बार डालने की आदत थी, हम सपोज करो आज मेरे को भूख लग रही है लेकिन मुझे खाना नहीं मिल रहा, और मुझे खाना 2 दिन बाद दी जाए, या आज मेरे को 1 दिन खाना दिया, बोला जाए कि एक हफ्ते देखा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जीपी शर्मा जी आईसीएल से, जिन्होंने ही बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि आईसीएल किस तरीके से किसानों के साथ काम कर रहा है। सर, अंत में चलते चलते आपसे यही अनुरोध है कि जो किसान साथी आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहिए? मेरा इमरान भाई यही कहना रहेगा कि आप आईसीएल पे एक बार विश्वास करें, और जैसा हम आईसीएल दावा करती है, आईसीएल के खादों को आप यूज करते हैं, आईसीएल की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, इजराइल की टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी खेती के अंदर इंसेक्ट और आपकी जो बीमारियां हैं वो बहुत कम आने वाली हैं। मैं आपको एक पेपर शेयर कर रहा हूँ, आप जब वीडियो आप फार्मर तक पहुँचाएँ, उस पेपर को आप जरूर लगाएं कटिंग को। तो जहाँ भी रिसर्च हुआ है इन आईसीएल के प्रोडक्टों पर, जहाँ भी फार्मर ने यूज़ किया है, चाहे यूनिवर्सिटी में ट्रायल लगे, चाहे फार्मर फील्ड पर यूज हुआ है, वहाँ पर इंसेक्ट, गन्ने के अंदर, शुगर केन के बाद में बात कर रहा हूँ, शुगर केन के अंदर में वहाँ बीमारियाँ भी कम आई हैं, इंसेक्ट भी कम आया है, और हाई प्रोडक्शन निकला है, ग्रोथ भी अच्छी रही है, गन्ने के अंदर वेट बहुत अच्छा रहा है, जिससे फार्मर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा है। क्योंकि उसका जब इंसेक्ट कम आ रहा है तो स्प्रे कम करनी पड़ रही है, उसका लेबर कॉस्ट बच रही है, दवा की कॉस्ट बच रही है, और जब किसी के क्रॉप पर इंसेक्ट नहीं आएगा तो वो पौधा भरपूर अपना प्रोडक्शन देगा और आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आप आईसीएल को इस्तेमाल करें। मेरा एक लाइन रहता है, आईसीएल को जब इस्तेमाल करें जब आपकी फसल आईसीयू में पहुँच जाए, तो उस आईसीयू से आपको बाहर निकाल के लेके आएगा आईसीएल। तो आईसीएल की टेक्नोलॉजी पर विश्वास करें, इजराइल की टेक्नोलॉजी पर विश्वास करें, और आप अपना भविष्य को बेहतर करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। एक दिन खाना दिया, बोला जाए कि एक हफ्ते आपको खाना नहीं मिलेगा, तो मैं भूखा नहीं ले सकता। लेकिन इस खाद के अंदर ये खूबी है, आज आप डाल देंगे तो आपको 4 महीने तक आपके प्लांट को 4 न्यूट्रिशन कंटिन्यू मिलते रहेंगे।